नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। अहिंसा का अर्थ। अहिंसा का क्या मतलब है? भगवान बुद्ध ने कभी भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। ठीक बात तो यह है कि उन्होंने बहुत ही कम अवसरों पर निश्चित शब्दावली में इस विषय की चर्चा की है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिस्थिति जन्य साक्षी से ही भगवान बुद्ध क्या चाहते थे इसका पता लगाया जाए। पहली परिस्थिति जन्य साक्षी यह है कि यदि भिक्षा में मिले तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण न करें। इस विषय में यह भी एक साक्षी का अंश है कि वह याज्ञों में ही पशु हिंसा के विरोधी थे। यह उन्होंने स्वयं कहा है। अहिंसा परमो धर्म। यह एक दूसरे सिरे पर पहुंचा हुआ सिद्धांत है। यह एक जैन सिद्धांत है, यह बौद्ध सिद्धांत नहीं। एक और साक्षी है जो परिस्थिति जन्य साक्षी की अपेक्षा सीधी साक्षी है और जो एक प्रकार से अहिंसा की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा है, सबसे मैत्री करो ताकि किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता न पड़े। यह अहिंसा के सिद्धांत के कहने का स्वीकारात्मक ढंग है। इससे ऐसा लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि यह कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो। उक्त कथनों के प्रकाश में यह समझ सकना कठिन नहीं है कि अहिंसा से भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय था। यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध जीव हत्या करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद करना चाहते थे। जहाँ जीव हत्या करने की आवश्यकता थी, वहाँ उन्होंने जीव हत्या करना मना नहीं किया। उन्होंने वैसी जीव हत्या को मना किया जहाँ केवल जीव हत्या की चेतना है। इस तरह समझ लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। यह एक 16 आने पक्का स्थिर नैतिक सिद्धांत है जिसका हर किसी को आदर करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर छोड़ दिया है कि जीव हत्या की आवश्यकता है व नहीं। व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ा भी जा सकता था। आदमी के पास प्रज्ञा है और उसे इसका उपयोग करना चाहिए। एक नैतिक आदमी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह सही विभाजक रेखा खींच सकेगा। ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की चेतना है, जैन धर्म में जीव हिंसा न करने की चेतना है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान बुद्ध ने शील, प्रिंसिपल और विनय, नियम, रूल में भेद किया है। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन का एक पथ माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके भगवान बुद्ध ने बड़ी ही प्रज्ञा सहगत बात की है। एक शील, प्रिंसिपल तुम्हें कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है। एक नियम, रूल स्वतंत्र नहीं छोड़ता। या तो तुम नियम को तोड़ते हो या नियम तुम्हें तोड़ डालता है। विभाग 4 संसरण। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि संसरण नहीं है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोषारोपण करते थे कि वे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना करते हैं। आलोचन प्रश्न करते थे, बिना संसरण के पुनर्जन्म हो ही कैसे सकता है? वे कहते थे, यह बिना संसरण के पुनर्जन्म की बात है। भला क्या कभी यह संभव है? इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है। बिना संसरण के पुनर्जन्म हो सकता है। राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नागसेन ने
इसे अच्छी तरह समझा दिया है। बैक्टीरिया नरेश मिलिंद ने स्थविर नागसेन से प्रश्न किया, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म संसरण मानते थे? स्थविर नागसेन का उत्तर था हाँ। तो क्या इसमें परस्पर विरोध नहीं? नागसेन, नहीं। क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? स्थविर नागसेन बोला, हाँ, ऐसा निश्चय से हो सकता है। कृपया समझाए कि यह कैसे हो सकता है? राजा बोला, नागसेन, जहाँ संसरण नहीं है, क्या वह पुनर्जन्म हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मुझे एक उदाहरण देके समझाए। राजन, यदि एक आदमी एक दीपक से दूसरा दीपक जलाए तो क्या यह कहा जाएगा कि एक का संसरण दूसरी जगह हो गया? निश्चय से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। मुझे एक और उदाहरण दे। महाराज, क्या आपको कोई छंद, कविता का चरण याद है जो आपने बचपन में अपने आचार्य से सीखा हो? हाँ, मुझे याद है। तो क्या वह छंद आपके आचार्य के मुंह में से निकलकर आपके मुंह में आया? निश्चय से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। नागसेन, बहुत अच्छा। राजा बोला, नागसेन, क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? यथार्थ दृष्टि से सोचा जाए तो आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। नागसेन, बहुत अच्छा। विभाग 5, गलत फहमी के कारण। तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे श्रोताओं द्वारा सुने जाते थे, जो कि अधिकांश में भिक्षु थे। किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था उसे जन साधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे। लेखन कला अभी विकसित नहीं हुई थी। जो कुछ सुनते थे वह भिक्षुओं को कंठ कर लेना होता था। प्रत्येक भिक्षु जो वह सुनता था उसे कंठ करने की चिंता न करता था, लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना काम ही बना लिया था। वे भानक कहलाते थे। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अट्टकथाएं समुद्र की तरह विशाल है। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच ही बड़ी असाधारण बात थी। एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं हुई। भगवान बुद्ध के जीवन काल में कई बार उनके वचनों की गलत रिपोर्ट की बात उन तक पहुंची थी। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। एक उल्लेख तो अलगत्तपम सुत्त में आया है, दूसरा महाकम्म विभंग सुत्त में, तीसरा कन्न कट्ठल सुत्त में, चौथा महातन्हा सुखय सुत्त में, 5वां जीवक सुत्त में। शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए जो जब तथागत के वचनों की ठीक रिपोर्ट न हुई हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु की भगवान बुद्ध के पास गए हैं और प्रश्न किया है कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब गलत रिपोर्ट हुई है उसके अनेक अवसर है। इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है। इसलिए भानकों के लिए अपेक्षाकृत सुगम था कि वह बौद्ध धर्म में ब्राह्मणी धर्म भी खिचड़ी पका दे। इसलिए त्रिपिटक में जो भी बुद्ध वचन करके माना घटक है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन इसकी एक कसौटी विद्यमान है। भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है, वे कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत, तर्क संगत नहीं होता था। दूसरी बातों का यथा योग्य मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वह बुद्ध वचन है। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध न हो। इसीलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन नहीं स्वीकार किया जा सकता। एक तीसरी कसौटी भी है, वह यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को 2 वर्गों में विभक्त रखा था।
ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी राय भर व्यक्त कर दी है, लेकिन उनके वे विचार ऐसे हैं जो बदल भी सकते हैं। जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह है और मतभेद है उनके बारे में यह निश्चय करने से पहले ही भगवान बुद्ध का निश्चित मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को न भूलें। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।